हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से नई बम्पर वैकेंसीज को निकाल दिया गया है, जो कि होम गार्ड की भर्तियां निकाली गई हैं। ये 2024 की एक बड़ी भर्ती में से एक है, जहां पर 2215 वैकेंसीज को निकाला गया है। 2215 पोस्ट यहां पर अनाउंस की गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हुई है, तो आप सभी आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। अभी आपके पास ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना है, तो आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीओम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से इस नई वैकेंसी को निकाला गया है। होम गार्ड की वैकेंसीज रहने वाली है। छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है, जहां पर 2215 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जो 10 जुलाई 2024 से ही ओपन हुई है और 10 अगस्त 2024 तक इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन रहेगी। 10 तारीख के बाद ये क्लोज हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 10/8/2024 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। नेम की बात करें, जॉब की नेम की बात करें, तो छत्तीसगढ़ होम गार्ड की भर्तियां रहने वाली हैं 2024 की। टाइप की बात करें तो ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया। पोस्ट नेम की बात करें तो होम गार्ड की आपकी पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कि नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी निकाली गई हैं, तो 2215 पोस्ट निकाली गई हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स क्या हैं, तो वो 10 जुलाई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। आप सभी आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 17/8/2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो क्या आप देख सकते हैं, firenoc.cg.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी मिल जाएगा, इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। तो आप आराम से वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये दोनों ही चीज़ मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी हैं। 10/7/2024 से इसके ऑनलाइन विंडोज़ ओपन हो चुके हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट जो वो 10/8/2024 रखी गई है। करेक्शन की जो डेट है, अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो 17/8/2024 तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ठीक भी नहीं कर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस को रखा गया है। पेमेंट ऑफ मोड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला। आपकी जो एज है, एज की बात करें तो आपको जो एज कैलकुलेट करनी है वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। मिनिमम एज आपकी 19 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक की होनी चाहिए। अगर आप 19 से 14 के इन बिटवीन आ रहे हैं तो आप आराम से पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 19 या 19 से ज़्यादा, मैक्सिमम एज 40 या 40 से कम होनी चाहिए, तभी आप इसका पार्ट बन सकेंगे। प्लस उसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है। आइए अब बात कर लेते हैं पोजीशंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट नेम की बात करें तो वो आपकी होम गार्ड की पोस्ट है। पोजीशंस की बात करें तो 2215 आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फॉर जनरल कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट के लिए नेसेसरी है कि आपने 10th पास किया हुआ हो और आपने हायर एजुकेशन कर रखी हो, मतलब आपने 10वीं 12वीं कर रखी हो, ये उनके लिए ज़रूरी है। फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आपके लिए 8वीं पास करना ज़रूरी है। ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 8वीं तो पास की ही हुई हो। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नक्सल से अफेक्टेड हैं पर्सन, या फिर नक्सलवाद से जो फैमिली अफेक्टेड हुए हैं, उन फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 8वीं पास कर रखी हो या फिर उनके पास 5वीं तो पास हुई होनी चाहिए, अगर वो ST कैटेगरी के हैं तो। बाकी OBC और जनरल के लिए 8वीं पास करना ज़रूरी है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो उस डिस्ट्रिक्ट का सिटीज़न होना चाहिए। बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं कि हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है वो यूआर और ओबीसी के लिए 81 टू 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी के लिए 76 और 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि मेल्स के लिए दौड़ 2 तरीके की होने वाली है, एक 100 मीटर की और एक 800 मीटर की, दोनों के लिए 25-25 मार्क्स होने वाले हैं। फिर तीसरे में लंबी कूद होने वाली है जिसके 25 मार्क्स होंगे और फिर एक ऊंची कूद होने वाली है उसके लिए भी 25 मार्क्स होंगे। तो जो सारे मार्क्स हैं वो टोटल करके 100 हो जाते हैं। और वहीं फीमेल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जिसके 50 मार्क्स होंगे और लंबी कूद होगी जिसके 25 मार्क्स होंगे और ऊंची कूद होगी जिसके लिए 25 मार्क्स होंगे। इस तरीके से उनके भी 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी जो भी आप बोले वो आपका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट और उसके बाद आपको आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएंगी। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम। आपको स्कैन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उस अपलोड करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका साइन जो होता है वो भी स्कैन होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट का या फिर किसी रिलैक्सेशन का या किसी ऐसी चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो उस डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं तो। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका बेनिफिट आप ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि firenoc.cg.gov.in है। यहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको अपना रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स होंगी, वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है। वहाँ रिक्रूटमेंट का सेक्शन होगा, वहाँ जाना है। वहाँ जाकर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाली आईडी पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट पर जाना है, वहाँ की बटन को आपको प्रेस करना है। वहाँ जाकर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह को फिलअप करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। वहाँ से रजिस्टर करेंगे तो आपको आपकी एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसमें आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी को मेंशन करना होगा। उसको मेंशन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको जो आईडी और पासवर्ड मिला है उसी से आप लॉगिन होंगे, किसी और से नहीं होंगे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आया होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। उसके बाद आपको सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अपलोड करना है। फिर आपको आपकी फ़ीस जो है वो पे करनी है और उसके बाद आपको फ़ीस पे करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ढंग से फिलअप करके उसके बाद उसको सबमिट कर देना। और जो सबमिशन आप करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का उसका या तो एज एन PDF आप अपने फ़ोन वगैरह में कहीं सेव कर लीजिए या चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि आप आराम से बाद में देख सके कि कहीं कोई करेक्शन तो नहीं हो गई, और हो गई है तो उसको आप आराम से ठीक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और लास्ट डेट से पहले फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप टाइमली पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए अब देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है PDF का वो दे रखा है, पूरा रिक्रूटमेंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं ये हिंदी में है तो आप इसे आराम से रीड आउट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं 10/7/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10/8/2024 रखी गई है। और त्रुटियों को सुधारने के लिए मतलब करेक्शन को करने के लिए आपके पास 17/8 तक का टाइम है। बाकी जनरल और OBC के लिए 300 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, बाकी के लिए 200 रुपीज़ की फ़ीस है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं और आप चाहें तो फिर भी इस PDF को गो थ्रू कर सकते हैं फॉर योर सेफर साइड कि क्या क्या चीज़ें थी, या फिर आपको और डिटेल जाननी हो तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए तो फिर मिलते हैं अपनी नई और अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ।